हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था उसके बाद से शाम 4 बजे से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर आप सभी को हम दिखा रहे थे जो दीदी ने सूट पर कढ़ाई की है वही दिखा रहे हैं। तो ये पूरी कढ़ाई हो चुकी है सूट पर, और आप सभी से मैंने उस दिन वाले दिन बोला भी था कि आप सभी को दिखाएंगे, लेकिन कल के ब्लॉग में आप सभी को मैंने नहीं दिखा पाया था। तो आज आप सभी को पूरा सूट दिखाते हैं, और बहुत ही अच्छे से दीदी ने कढ़ाई की है। आप लोग भी अगर इसको पास से देखो तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे, ये हाथ से कढ़ाई की है। और ये सारी कढ़ाई दीदी ने की है, वो भी हाथ से, क्योंकि दीदी को बहुत अच्छे से कढ़ाई करनी आती है। और ये कॉटन के सूट हैं तो इन पर बहुत ही अच्छे से कढ़ाई भी हो जाती है। तो यही दीदी हमारी जो है काम करती रहती हैं। तो ये इनकी कढ़ाई के दाम तो बहुत ही कम है। ये जो पीस है पूरे सूट का पीस है, 160 रुपये इसके मिलते हैं। और काफ़ी कढ़ाई भी है, वो भी हमें क्लियर पता नहीं है कि 160 मिलते हैं या फिर 120 मिलते हैं। और वैसे कढ़ाई तो बहुत सारी इसमें थी, क्योंकि आगे की साइड में भी पूरे में कढ़ाई थी और पीछे भी कढ़ाई थी। तो दीदी ने लगभग 8 दिन लगाए हैं इसको पूरी कढ़ाई करने में। तो आज ये सूट की कढ़ाई पूरी हो चुकी है, और सभी लोग पीछे वाले घर में ही बैठे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो लिपाई करनी है वो भी कर लेते हैं, और आज ही लिपाई कर देंगे, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है। और बृहस्पतिवार को वैसे हमारे यहाँ अब दीदी जी जब से आई हैं तब से लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाती हैं। तो मैंने कहा चलो आज ही कर देते हैं, कल है बुधवार। तो आज ही मैंने मंगलवार के दिन ही लिपाई कर दी थी पूरे घर में। तो अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी। उस दिन वाले दिन बिल्कुल भी हम लोगों को ध्यान नहीं था, और दीदी ने भी नहीं बताया था कि जो है ना कि बृहस्पतिवार को लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं। तो उस दिन तो हम लोगों ने लिपाई पुताई नहीं कर पाई थी, तो थोड़े में ही दीदी ने पुताई कर ली थी और पूजा कर दी थी। तो आज मैंने कहा पहले से ही पुताई कर देंगे तो अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाएगी। और यहाँ बाहर से मैंने लिपाई करना शुरू कर दी है, और खाली गोबर की ही लिपाई करेंगे, क्योंकि इन दिनों में गेरू डालो तो गेरू डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बारिश भी होने लगती है, और जो है ना कि ज़मीन अभी गीली है, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी से लिपाई ख़राब हो जाती है। जब अच्छे से ज़मीन सूखी होती है तब लिपाई हमारी थोड़े बहुत दिन ज़्यादा दिन चल जाती है, लेकिन इन दिनों में लगभग 8 दिन तक ही लिपाई चलती है। तो खाली गोबर से ही बस लिपाई कर देंगे। और यहाँ पर करनी है बरामदे में, कमरे की लिपाई नहीं करेंगे, कमरे में छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ही कम जगह कमरे में बचती है। दोनों कमरे में बहुत ही कम जगह है, तो बहुत ही मुश्किल से लिपाई हो पाती है। और इन दिनों में हमसे तो कमरे में लिपाई हो भी नहीं रही है, तो फिर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। अभी हमारी नंदत जी ने उस दिन पुताई की थी तो कमरे में पुताई कर दी थी। एक चीज़ हो जानी चाहिए, चाहे लिपाई कर दो या फिर पुताई कर दो, तो अच्छे से साफ़ सफाई रहती है। और इधर साइड से मैंने फिर लिपाई करना शुरू किया है जीना की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर पड़ी थी चारपाई, और चारपाई हटाने में यहाँ की मिट्टी पूरी फूट जाती है, निकल जाती है। तो काफ़ी मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, तो सारी मिट्टी मैंने बस गोबर से ही जहाँ पर की मिट्टी हटी थी वहीं पर बस छाप दी है, और ऊपर से लिपाई कर दी है। और आज आप सभी को मैंने कहा पास से लिपाई दिखाते हैं, वैसे तो हम पास से नहीं दिखा पाते हैं, तो आज बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है आप सभी को पास से लिपाई दिखाने की, कि थोड़ा सा आप सभी को पास से दिखाएं। और अगर कोई दूसरा हम बना दे थोड़ा सा ब्लॉग तो पास से दिख जाए, लेकिन कोई इतने टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप सभी को ऐसे ही थोड़ी दिखा देते हैं लिपाई पास से। और पास से जब ये लिपाई जो है ना कि देखो तो अच्छी लगती है, क्योंकि एकदम से झुकिया बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। ज़मीन एकदम से चिकनी है इन दिनों में, और पुताई भी की थी उस दिन हमारी नंदत जी ने, तो एकदम से चिकनी ज़मीन है, तो अच्छे से लिपाई हो रही है। और इधर से पहले मैंने कहा लिपाई पूरे में कर लेते हैं, फिर उधर साइड से करेंगे। और जगह तो इन दिनों में घिरी पड़ी हुई है, इधर भी घिरी है, और जीना की तरफ भी थोड़ी बहुत घिरी है ज़मीन, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सामान रखा ही रहता है। और मैंने सारी चीज़ें हटाई भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें भारी थी वो मैंने नहीं हटाई हैं, ऐसे ही छोड़ दी हैं। और वहीं पर मतलब वहाँ की सिर्फ लिपाई छोड़ी है जहाँ पर कुछ सामान रखा है, और बाकी की जगह जहाँ जहाँ पर खाली है वहाँ की लिपाई कर देंगे।
और यहाँ पर मैंने चला लिया है पंखा, जो कि नीचे रखा हुआ है पंखा, वही मैंने चला लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और आज तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद में दूसरे दिन बुधवार को बारिश बहुत तेज़ हमारे यहाँ हुई है। तो काफ़ी बारिश हो चुकी है, लेकिन इन दिनों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और गर्मी से इतना ज़्यादा हम लोग 8-10 दिन हो चुके हैं, तब से सभी लोग परेशान हैं गर्मी से। बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी और अब बारिश हो गई है तो थोड़ा सा हमारे यहाँ गर्मी से अब राहत है, क्योंकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। और जब 2-4 दिन और नहीं बारिश अब होगी, तब फिर से गर्मी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर बस थोड़ी सी अब लिपाई बाकी रह गई है, इसको भी बस जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी को हमारे लिपाई के ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो भी लिपाई है कर देते हैं। वैसे तो इन दिनों में हम ज़्यादा लिपाई पुताई नहीं करते हैं, सारी लिपाई पुताई छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम छूटा पड़ा है, लेकिन हम करते नहीं हैं। काफ़ी मेहनत भी लगती है और बैठना भी इस तरीके से होता है, तो मुश्किल हो जाता है लिपाई पुताई करना। और जो हमारी छत पर की रसोई है, एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया है कि वहाँ पर भी अब की बार लिपाई पुताई करना जब बारिश खुल जाए। तो अभी तो बारिश हो रही है हमारे यहाँ, जब बिल्कुल बारिश खुल जाएगी तब हम वहाँ की लिपाई पुताई थोड़ी बहुत कर देंगे, संभाल देंगे रसोई को। और लिपाई हो गई थी, उसके बाद में आप सभी से मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 31 जुलाई, दिन है बुधवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो बर्तन अभी मैंने धुले हैं, बर्तन पड़े थे शाम के, तो मैंने कहा सबसे पहले बर्तन धुलकर रख देते हैं। और यहाँ पर झाड़ू लगा दी है, यहाँ की साफ़ सफाई हो चुकी है। और बाकी के लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बर्तन सेट करके रख देते हैं। उसके बाद में फिर जो नए वाले कमरे की अभी साफ़ सफाई करनी बाकी है, वहाँ पर करेंगे साफ़ सफाई, क्योंकि झाड़ू ही लगाना होता है सुबह सुबह। और झाड़ू ना लगाओ फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि झाड़ू सुबह सुबह हर जगह पर लगा दिया करो। तो यहाँ पर तो ज़्यादातर हमारी नंदत जी लगाती हैं, किसी किसी दिन हम लगा देते हैं, वैसे नंदत जी ही लगाती हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा आता नहीं है, तो हमें ही यहाँ पर झाड़ू लगाना होता है। जब नहीं होते हैं तब तो हमारी नंदत जी लगा देती हैं, वैसे फिर हम ही लगा देते हैं, कभी कभी आरोही के पापा लगा देते हैं। तो इन दिनों में जो झाड़ू था हमारा अच्छा वाला, वो झाड़ू भी ख़राब हो गया है। और अब झाड़ू बहुत जल्द से मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ ये घास होती है झाड़ू जिससे हम लोग बनाते हैं, वो वाली घास अब तैयार हो गई है। अब जो बारिश खुल जाए उसके बाद में झाड़ू बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ मिल जाएंगे, तो फिर से झाड़ू वही वाले चलाएंगे। तो इन दिनों में ख़त्म हो गए हैं झाड़ू, और जितने थे हमारे पास थोड़े बहुत ख़राब भी हो गए हैं, तो ये वाली झाड़ू इन दिनों में चला रहे हैं। तो यहाँ पर बस मैंने बिस्तर जो भी हल्का इधर का साइड में जो है ना कि हट जाता है इधर उधर, तो संभाल दिया है। और यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं बाहर की साइड में भी। वैसे कूड़ा तो नहीं ज़्यादा है, बस मिट्टी ही निकलती है। और मिट्टी इतनी ज़्यादा यहाँ पर, जितने में ईंटें नहीं बिछी हैं, इतनी ज़्यादा खुद गई है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। और वैसे तो कर भी दो लिपाई पुताई, लेकिन जिस दिन भी लिपाई पुताई पूरी हो जाती है उसके बाद में बारिश हो जाती है। तो अभी तो हम करेंगे भी नहीं लिपाई पुताई। और आज बुआ ने कुछ मिट्टी भी डाली थी, जो पीछे वाले घर के लिए रास्ता गई है गैलरी में, वहाँ पर मिट्टी डाली थी। लेकिन बुआ को भी सुबह से बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज बारिश होगी। बादल तो हल्के फुल्के रोज़ छाए रहते हैं, आज भी बादल छाए थे सुबह से ही, लेकिन फिर 1 बजे से इतनी तेज़ बारिश हुई थी। आज तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, पूरे में हर जगह पर पानी ही पानी भर गया था। और झाड़ू वाड़ू लग चुका है, उसके बाद में नहा लिए हैं, पूजा हो चुकी है। और दीदी थोड़ी सी देरी में पूजा करती हैं, क्योंकि वो जाती हैं बगिया को नहाने के लिए। तो जब वहाँ से नहा कर आती हैं फिर दीदी करती हैं पूजा। वैसे तो हम लोग साथ साथ में ही पूजा कर लें, तो हम जल्दी से कर देते हैं, फिर दीदी भी करती हैं पूजा। और यहाँ पर आटा लगाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि आटा लगा लेते हैं। चाय नाश्ता भी हो चुका है सभी का, और सब्जी हमारी पक रही है, सब्जी भी तब तक पक जाएगी। और आटा लगा लेते हैं, थोड़े से चावल भी बनाए हैं, क्योंकि चावल ज़रूर बना लेते हैं थोड़े बहुत। आरोही को ज़्यादा चावल ही पसंद आते हैं। और आरोही चली गई है स्कूल। आरोही बहुत जल्दी से इन दिनों में तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है।
तो इन दिनों में बिल्कुल भी आरोही ये नहीं बोलती है कि मम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे, बहुत जल्दी से तैयार होकर चली जाती है। और आज बनी है सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी और आलू दोनों को मिक्स करके बनाया है। और ये इधर मूंगफली दीदी दाना निकाल रही हैं क्योंकि मूंगफली बनेगी शाम के टाइम में। और वैसे सोच रहे थे कि शाम के टाइम में बनाएंगे, लेकिन फिर शाम के टाइम में भी मूंगफली की सब्ज़ी नहीं बन पाई थी और सारी चीज़ें बना ली थी। तो मूंगफली तो फूट चुकी हैं, सारे दाने निकाल लिए हैं दीदी ने। और ये मूंगफली इन दिनों में बस लास्ट है, अब नई वाली मूंगफली जब तैयार होगी तभी मूंगफली हो पाएगी हरी वाली। तो हम लोगों ने कहा चलो 1-2 बार मूंगफली की सब्ज़ी और खा लें, नहीं तो फिर अब 2 महीने तो नहीं मिलेगी, उसके बाद में मिलेगी, तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर फिर हम दोनों लोग सेंकने लगे हैं रोटियाँ, हम और हमारी नंदत जी। तो रोटियाँ सारी मैंने कहा कि चूल्हे पर ही सेंक लेते हैं। और बहुत सारे लोग सोचने भी लगते हैं कि जो है ना कि गैस पर सेंक लिया करो, गैस भी है आपके यहाँ, लेकिन सभी को गैस की रोटियाँ पसंद ही नहीं आती हैं। और आरोही के पापा तो अक्सर कर यही बोलते हैं कि ज़्यादातर बोलते हैं कि चूल्हे पर ही बनाया करो, रोटी चूल्हे पर बना लो और सब्जी चावल ये चीज़ें गैस पर बना लो। तो सब्जी फिर हम लोग यहीं पर बना लेते हैं क्योंकि कभी कभी चूल्हा भी जला लेते हैं और जलाना भी चाहिए, क्योंकि गांव में जब रहते हैं तो गांव में सभी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। जो कंडा लकड़ी हमारा होता है, अगर हम लोग चूल्हा नहीं जलाएंगे तो वो भी खाली में ख़राब जाएगा। और बिक्री के लिए वैसे बहुत सारे लोग बेच भी लेते हैं, लेकिन इतने हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कुछ भी चीज़ें ये बिक्री में नहीं जाती हैं। तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा थोड़ा करके जो है ना कि चूल्हे पर भी खाना बन जाएगा, तो कंडा लकड़ी भी हमारे खर्च हो जाएंगे और गैस की बचत भी हो जाएगी। तो चाहे कंडा लकड़ी बेचकर गैस खरीदो या फिर कंडा लकड़ी से खाना बना लो, बात एक ही पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा खाना बन गया है और उसके बाद में जो साफ़ सफाई के काम हैं वो बाकी हैं और बर्तन भी धुल चुके हैं। और थोड़े से बर्तन जो बाकी रह गए हैं कढ़ाई अढ़ाई धुलने की, तो कढ़ाई हमारी नंदत जी लेकर जा रही हैं बगिया को, क्योंकि बगिया में ये मांजेंगी कढ़ाई को। और यहाँ के जो हल्के हल्के बर्तन थे वो धुलकर मैंने रख दिए हैं। उसके बाद में चूल्हे की राख भी समेट कर रख दी है। अब यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और दीदी की बिटिया सभी लोग यहीं पर थे, क्योंकि गर्मी जब होती है तब सभी लोग यहीं पर बैठे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हवा ले लेते हैं पंखे की और फिर सभी लोग चले जाते हैं बगिया को, क्योंकि फिर यहाँ पर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे हम फिर भी थोड़ी बहुत देर के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम इतनी जल्दी से बगिया को नहीं जाते हैं। और जब यहाँ पर भी बिल्कुल बैठा नहीं जाता है फिर जाते हैं हम बगिया को। और अभी तो थोड़ी देर के लिए लगभग 12 बजे तक थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता रहता है जब पंखा चलाते हैं तब, और वैसे तो नहीं बैठा जाता है। तो मैंने कहा तब तक हम ये सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में हम भी चलेंगे बगिया को, क्योंकि आज सुबह से बादल छाए हैं। तो बादल अभी भी बहुत तेज़ छाए हुए हैं और जब तेज़ बादल आए थे तभी बारिश हुई थी। हल्के फुल्के बादल जब तक रहते हैं तब तक तो बारिश होती नहीं है। और यहाँ की बाकी है साफ़ सफाई, पोंछा लगाना है और रसोई की गैस चूल्हे को और पटिया को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बस अभी इतना ही काम बाकी है, यहीं पर बस साफ़ सफाई कर देते हैं। पहले तो मैंने कपड़े से अच्छे से पानी से धुल दी है पूरी फर्श, क्योंकि कभी कभी आटा या कुछ मिट्टी होती है चपक जाती है तो फिर वाइपर से छूटती नहीं है। और बाद में हम जो भी ये पानी रह गया है वो हम वाइपर से अच्छे से साफ़ कर देंगे, तो जल्दी से फर्श भी सूख जाती है। और इतनी ये फर्श है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होने लगती है। कभी कभी तो नंदत जी हमारी जो छोटी वाली हैं उनको गुस्सा आ जाती है कि इतनी फर्श की वजह से इतना ज़्यादा जो है ना कि मिट्टी आ जाती है कि 2-3 बार दिन में धुलनी पड़ती है। तो इसी वजह से वो जब भी धुलती हैं तो वो बोलने लगती हैं कि ऐसे तो अच्छा था कि यहाँ पर लिपाई ही करते, फर्श ना पड़ती, बस चौकी भर यहाँ पर बस कपड़े वपड़े धुलने के लिए ही बस फर्श डलवाते, उसके बाद में मिट्टी ही रहती। तो लिपाई पाई करने से ये हो जाता है कि बस झाड़ू लगा दे, बस अलग हट जाओ। और फर्श जब पड़ी होती है तब 2-3 बार पोंछा लगाना होता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। और इधर फिर हम आ चुके थे बगिया को, तो दिखाते हैं आज का मौसम आप सभी को। और बादल तो अब तेज़ आ गए हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश बस होने ही वाली है। तो लगभग बज गए थे 12, साढ़े 12 का टाइम था, क्योंकि आरोही भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं अब घर।
और आरोही जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक आरोही हमें मिल ही गई थी। 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी हो जाती है आरोही की। और आज बुआ गई हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि कुछ काम था, पापा भी गए हैं और बुआ भी गई हैं, तो हम ही लोग आए हुए थे बगिया को। बादल बहुत तेज़ से अब छा गए हैं काले काले से, तो अब बस बारिश होने ही वाली है और बूंदें पड़ने लगी थी। फिर कपड़े पड़े भी पड़े थे, अभी सूख तो नहीं पाए थे कपड़े क्योंकि आज धूप ही नहीं निकली थी। तो थोड़े बहुत जो भी सूख गए थे कपड़े, मैंने कहा इनको उठाकर ले चलते हैं घर को, नहीं तो और फिर भीग जाएंगे। तो चलते हैं अब घर। और यहाँ पर फिर सभी लोग आ चुके हैं, आरोही भी आ गई है और दीदी सभी लोग बैठे हुए हैं यहीं पर। थोड़ा सा बोलने लगे कि थोड़ी सी हवा चलने लगी है हल्की सी, तो यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा हवा लेते हैं ठंडी ठंडी सी। और बस थोड़ी सी ही हवा चली थी, उसके बाद में बारिश आना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर दीदी की बिटिया बना रही हैं नंदत जी की चोटियाँ, जो कि इनको बहुत अच्छे से बनानी आती हैं। एकदम से छोटी छोटी और एकदम से महीन पई लेकर बना रही हैं। ये जो दोनों तरफ चोटियाँ बनाई जाती हैं पतली पतली सी, वही वाली चोटियाँ बना रही हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आरोही की रियल वॉइस सुनाना, क्योंकि आरोही की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो अच्छी तो है, इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी आती है, लेकिन ये जब भी हम बोलते हैं इससे कि बेटा कुछ बोलो तो बहुत ही धीरे धीरे से बोलती। बारिश हो रही है। और इधर होने लगी है अब बारिश। तो बारिश तो आज काफ़ी टाइम तक हुई थी। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। आज के लिए आप सब